अभी हम छतियाना गांव में हैं और यहाँ पे जो कि है बौद्ध रीति रिवाज से एक शादी करवाया गया है और हमारे साथ एक डॉक्टर साहब आए हैं। इस शादी के बारे में क्या कुछ कहेंगे, इनसे जानने का प्रयास करते हैं। स्वागत है सर आपका। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं डॉक्टर राजीव रंजन, पहली बार मैं बौद्ध रीति से जो शादी हो रही है मैं अटेंड कर रहा हूँ और काफ़ी मुझे खुशी महसूस हो रही है कि अब हम लोग का आवाम बौद्ध रीति की तरफ और बौद्धिज़्म की तरफ झुकाव महसूस कर रहा है और इसके होने वाले फ़ायदे को भी महसूस कर रहा है। ये जो बौद्ध रीति में है कि दिन में शादी करना होता है दिन में तो बहुत सारे खर्चों को भी बचाता है ये, और वो जो पैसा बचा जो अपने विकास और अपने शिक्षा स्वास्थ्य पे खर्च कर सकेंगे, ये इसकी बहुत बड़ी उपलब्धि होगी। और लोग शादी में बहुत सारे लोग आते हैं, हम भी पहली बार आए हैं, बहुत लोग आए होंगे पहली बार, तो इसे जानने समझने का मौका मिलता है और बौद्धिज़्म को लोग समझेंगे। यहाँ कैसा फील हुआ यहाँ का माहौल देखकर, ये जो तस्वीरें वगैरह लगाई गई है महापुरुषों माहौल तो समझिए कि पूरा जो है हम लोग के महापुरुषों का जो फोटो देख रहे हैं तो पूरा जो माहौल ही लग रहा है कि हम बस उस एरा में चले गए जब ये लोग थे उस जिस समय। तो इस चीज़ को महसूस करेंगे और कम से कम फोटो देखकर लोग समझेंगे कि हमारे महापुरुष कौन थे, और कम से कम जो इंटेलेक्चुअल जो क्लास होंगे कम से कम जा करके पढ़ेंगे और समझेंगे, जानने का प्रयास करेंगे तस्वीर है क्या, किनका है और इन्होंने क्या काम किया था, इसकी वजह से इनका तस्वीर यहाँ पर लगा हुआ है, तो समझने का मौका मिलेगा। अच्छा, अमूमन जो शादियाँ होता है वो 3-4 दिन उसमें लग जाता है, इसमें एक ही दिन में सारा सिस्टम खत्म हो गया। इसमें कहीं ना कहीं जो कॉस्ट पड़ रहा है उसमें भी लग रहा है कि बहुत सारा बचत नहीं हो रहा है। देखिए, जो 3-4 दिन का शादी के बदले जो एक दिन का शादी हुआ तो सबसे बड़ी बात तो ये है कि लोगों का समय बचा, और समय का कोई कीमत होता नहीं है, समय तो अमूल्य होता है, तो सबसे बड़ा अमूल्य चीज़ तो आप बचा लिए। बाकी फाइनेंस जो है वो तो है ही, उसमें भी बचत हो रहा है और लोगों का काम जो 3 दिन तक बाधित रहता है वो काम बाधित नहीं हुआ। समाज के लोगों को क्या कहना चाहेंगे सर, जो अभी भी जो इस परंपरा को नहीं जान पा रहे हैं, नहीं जानते हुए भी नहीं मान रहे हैं, वही रूढ़िवादी परंपरा में फंसे हुए, उन लोगों को क्या संदेश देंगे कि इस तरह के फंक्शन में आने का कष्ट करें, आएंगे तभी समझ पाएंगे। हम लोगों का समाज जो है वो पाखंड में तो फंसा हुआ है ही, और यहाँ लोग आएंगे, लोगों से बातें करेंगे, लोगों से मिलेंगे, तो शायद पाखंडवाद से निकलने का एक माध्यम बन सकता है इस तरह का जो फंक्शन है, तो लोग आएँ समझें। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद सर। हमारे साथ मास्टर साहब हैं, क्या कहिएगा सर? थैंक्स। इस तरह के कार्यक्रम में शामिल होकर हम लोग बहुत खुश हैं और इस तरह के परियोजनों को हम लोग अपने समाज में ऐसा संदेश देना चाहते हैं कि अब हम लोग बाबा साहब के कहे हुए बातों के तरफ जा रहे हैं। बड़ी प्रसन्नता हुई है और हम लोग इस शादी के माध्यम से और लोगों को ये प्रेरणा मिलेगा कि हम उस पाखंड और अंधविश्वास के जो माध्यम से शादी होती है, और ख़ासकर लोगों का जो वो लगन की बात होती है, बाबा साहब अम्बेडकर और का जो कहना था, और हम बौद्ध अनुयायियों को कि शादी विवाह लगन में नहीं बल्कि लगन से करना चाहिए, और यह शादी देखकर यही प्रतीत होता है यह शादी लगन से हो रहा है। और जैसा कि पहले भी बता चुके हैं, ये शादी दिन में होती है, किसी तरह का कोई परेशानी भी नहीं है, कम खर्च में भी शादी हो जाता है, जिससे हमारे समाज को पर एक्स्ट्रा बोझ नहीं पड़ता है। लोग कर्ज में दब जाते हैं अक्सर इस तरह जो शादियां करते हैं। विभिन्न तरह के फंक्शनों में जैसा कम समय में और एक माने विशुद्ध शादी जो हुआ है, ये काबिले तारीफ है, और हम लोग ऐसे शादी और ऐसे समारोह को बढ़ावा देने के लिए दूर दूर तक जाते हैं और हम लोग पूरा प्रयासरत रहते हैं, और ये संकल्प हम आज लेते हैं कि हमारे समाज में हमारे रिश्तेदारों की जब भी शादी हो तो इसी तरह से होगा। मास्टर साहब, आपको हम पहले भी देखें इस तरह के कार्यक्रम में शरीक होते हैं, और बहुत जो तथागत गौतम बुद्ध का जो धर्म है उसको बढ़ाने का प्रयास आप करते रहते हैं, कार्यक्रम में जाते हैं। क्या लग रहा है समाज में पूर्व की अपेक्षा वर्तमान समय में क्या स्थिति है ग्राउंड लेवल? मैंने स्थिति का जहाँ तक बात है, हम लोगों के माध्यम से अब समाज जाग उठा है, और बहुत ज़्यादा दिन नहीं, कम दिन में ही जिला, राज्य और देश बौद्धमय होने की तरफ है। हम और बौद्ध के संदेशों को पाकर हम लोग अपने अपने कार्यों में, परियोजनों में मैंने हम सफलता पाएंगे, इसकी गारंटी है।
तो कहीं न कहीं मास्टर साहब जो है एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात बोले कि शादी जो करते हैं वो लगन में नहीं बल्कि लगन से करना चाहिए। लगन मतलब कि अपने एकदम जो कि है पूरी तरह से मेहनत से और समय को देखते हुए कम समय में शादी ब्याह को निपटारा करें, कम खर्च में करें, ताकि जो है अक्सर देखा जाता है कि जो है लड़की का पिता जो कि है कर्ज में दब जाता है, कभी लड़के का पिता कर्ज में दब जाते हैं। 3-4 दिन का जो अमूमन शादियाँ होता है उसमें बहुत सारा खर्च होता है, उसमें कहीं न कहीं परेशानियाँ होता है और जब लगन में शादी किया जाता है, जो पंडित जी बताते हैं, उस समय तमाम चीज़ें जो है वो बहुत ही महँगा हो जाता है, चाहे टेंट हो, खाना वाला बनाने वाला हो, तमाम चीज़ें जो कुछ भी है, सब चीज़ बहुत महँगा हो जाता है, गाड़ी-घोड़ा सारा चीज़ जो है बहुत कॉस्टली हो जाता है। तो वही कहा इन्होंने कि लगन में मत कीजिए, लगन से कीजिए शादी को, तभी है जो कि कहीं न कहीं आप जो है सफल होइएगा, कर्ज में नहीं दब सकते हैं, आपको परेशानियों का सामना नहीं करना पड़ सकता है। बाकी आप क्या सोचते हैं? अपनी प्रतिक्रिया नीचे कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। बहुत-बहुत धन्यवाद।